फिर भी मैं अपने तरफ से भी अपने जितने भी जो झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं बहुत सारी चीजों में, तो उनको मैं काउंटर करने वाला हूँ आने वाले दिनों में। ये बहुत हो गया अभी, ओके, कि कुछ सर ये भी होना चाहिए। लेके बोल देते हैं। हम यस, आईटी सेक्टर में हैं, आईटी सेक्टर में है, तो हमें ये करना चाहिए। मेरा ये मानना एब्सोल्युटली, ये है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सर मैं बिल्कुल। एक एक क्वेश्चन बस रह गया कि सर जो ओ प्लेयर है, हमने मान लिया गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बट सर हम्म आपको भी पता है 99.9% लोग कहीं ना कहीं लॉन्चिंग की वेट कर रहे हैं। अगर हमें हम्म 50 प्रोडक्ट बनाने की जगह हमने 5-6 प्रोडक्टों पर फोकस किया होता, क्या हम्म। हम वो बेटर ना रहता? नो नो कि नो। हम मतलब हम सभी चीजों पर फोकस कर रहे हैं ना, 50-60 प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, तो हमें अगर कोई 4-5 प्रोडक्ट जिसे हम प्रॉपर मतलब लाकर लॉन्च कर देते। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, कंपनी ऐसी हैं जो एक प्रोडक्ट लाने के बाद अपने बहुत सारे प्रोडक्ट लेकर आती है मार्केट में, और वो सक्सेसफुल भी होती है क्योंकि उसके साथ एक ब्रांड नेम जुड़ जाता है। तो क्या ये बेटर ना रहता? क्योंकि सर आपको भी पता है, हमें भी पता है, आप भी, सभी लोग कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आए हैं। तो हमें बहुत सारे काम करने के जगह अगर हम 3-4 चीजों को जिसे हम लेकर आना चाहते हैं, हमारा फर्स्ट मेजर कॉन्सेंट्रेट मतलब वो ध्यान होना चाहिए कि इन 7 प्रोडक्ट को अगर हम लेकर आना है तो हम इन पर काम करें। तो जो ये चीजें हैं हम बाद में भी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि ओ कनेक्ट ही अगर मैं बोलूं, ऐसा है, हम सभी का जीवन बदल सकता है। हम जूम पर इतना पैसा दे रहे मैं तभी हैं, कह रहा हूँ। तो अगर, हाँ जी, ऐसा है, बोलिए सर। ऐसा है, जब चीजें हम लोग शायद आप एक ही चीज पे कंसंट्रेट करो कि हम प्रोडक्ट ही बना रहे हैं, शायद आप लोगों को इसी बात पे है। हम प्रोडक्ट तो बना ही रहे हैं, हम कुछ टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहे हैं। ओके, मेरी बात को अंडरस्टैंड करिए। प्रोडक्ट एक अलग चीज है जो बना रहे हैं, ठीक है, उसके साथ साथ हम एक टेक्नोलॉजी को बिल्ड कर रहे हैं। ओके, तो जब टेक्नोलॉजीज बिल्ड होती है ना, प्रोडक्ट तो निकलती है उसके बीच में से, ठीक है, प्रोडक्ट वो अलग अलग बात है। ओके, तो हम एक टेक्नोलॉजी बिल्डअप कर रहे हैं पिछले 3-4 साल से। ओके, तो उस टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने के लिए टाइम चाहिए था। प्रोडक्ट, उसमें प्रोडक्ट को आप बताओ कौन सा प्रोडक्ट अभी चाहिए, 2 दिन में प्रोडक्ट ऐश रेडी करके आपको लॉन्च के लिए एक नहीं, दो नहीं, 10-100 प्रोडक्ट आपको इमीडिएटली दे सकते हैं और आपके नीचे वो मैट्रिक्स डाल के और मार्केट में छोड़ सकते हैं। तो क्या वो रियल वो चीज होगी? क्या वो ऑथेंटिक है कि जो चीज हम जनरेट टेक्नोलॉजी करवाना चाहते हैं ऐश, क्या वो एक ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी को लेके आना चाहते हैं जहां पे आपको ऑटोमेशन में डाल के और आपको कुछ ना करना पड़े? ओके, क्या वो होगा? नहीं। मिस्टर ऐश ने बहुत बार मुझे बोला कि अगर हमने ऐसे ही करना तो हम तो 2019 में ही हम लोग कुछ करके, और जो कि हमारा 2018 में यही था इसका कि ठीक है ये हमारा एक्चुअल में है, इसके साथ साथ हम बिल्डअप करते रहेंगे। और बट जब 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 विजन को बड़ा किया, एक्चुअली हमारी विजन को देखने की सबसे सबसे वो बात, हमारी विजन एक जो फाइनेंशियल जो आप बात कर रहे हो, वो एक बाई प्रोडक्ट है इस टेक्नोलॉजी का बेसिकली। ओके, बाई प्रोडक्ट है। बट वो जो विजन को बड़ा किया गया, वो विजन को 100 मिलियन से उठा के 8 बिलियन कर लिया गया, उसके लिए वो टेक्नोलॉजी बनानी थी और वो टेक्नोलॉजी बना के ही हमने लॉन्च होना था। तो वो अगर ऐसी, क्योंकि किसी कंपनी के पास ये वो विजन वाली ये नहीं कि हमने 8 बिलियन पॉपुलेशन को इसमें मर्ज करना है, तो वो इसीलिए इतना टाइम भी लगा। नो डाउट फाइनेंशियल फ्रीडम सबको चाहिए, इसीलिए लोग आए हैं, वेल एंड गुड, वो ठीक बात है। बट क्या हम फाइनेंशियल फ्रीडम के चक्कर में कि किसी को पैसा चाहिए और हम उस जो विजन है, ड्रीम को एक आधा अधूरा लॉन्च करके और उसके बाद उसको उसके साथ प्ले आउट करते रहे और उसमें हम डिलीवर ना कर पाए उस लेवल का, वो सही है? या इसको एकदम सेटअप करके और उस विजन की तरफ चल के जहां पे वो ऑटोमेशन में आपको सदा सदा के लिए, हमेशा के लिए डेली के डेली आपको वो जो फाइनेंशियल फ्रीडम देती रहे, देती रहे, देती रहे। तो इसमें हमें डिफरेंशिएट एक्चुअल में करना पड़ता है चीजों को। जब हम विजन की बात करते हैं तो आई थिंक हमारे सबके विजन उस लेवल के नहीं है, इसलिए हम ये बात सोच लेते हैं कि यार अगर 2-4 प्रोडक्ट तो कितना अच्छा होता, हमारी जेब में शायद पैसे आ जाते। बट आप विजन को नहीं, फिर उसमें विजन भूल जाते हो बेसिकली, कि जो बिगर विजन है बेसिकली, तो बिगर विजन बेसिक आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देने वाली तो है, बट वो आपको थाउजेंड्स टाइम और देने वाली विजन है बेसिकली। तो चीजों को एक्चुअली बाइफरकेट करना पड़ता है चीजों को, अगर ऑन पैसे को समझना है हमें। नो डाउट पैसे के लिए आए हैं सब लोग, सब लोग क्या 14 के 14 मिलियन पैसे के लिए ही आए हैं। ओके, बट उस पैसे को विजन के साथ जोड़ना पड़ेगा। पैसा तो हम कुछ, मैं पहले बोला, बताइए
कितनी वेबसाइट चाहिए ऐसे आपको रोज की रोज वेबसाइट, और उसके साथ एक छोटा सा प्लान डाल के अभी दे सकते हैं, वो आपको अभी दे सकते हैं। ओके, और रोज के रोज दे सकते हैं। कितने प्लान चाहिए बोलो, मार्केट में छोड़ने हैं। तो क्या वो फाइनेंशियल फ्रीडम है? नहीं, वो एक अनएथिकल इलीगल काम होंगे वो वाले। यहाँ पे एक लीगल सिस्टम को बना के उसको उस तरीके से दुनिया के लिए एक ऑथेंटिक सिस्टम को, जहां पे हम करेक्शन टू करप्शन वाली बात करते हैं, तो इसलिए उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ना था हमें, जो दिया गया, नो डाउट। ओके, और इसलिए वो थोड़ी विजन को समझो। ये विजन ये नहीं है कि फाइनेंशियल फ्रीडम, ये फाइनेंशियल तो हमारी ऐसे ही थी, पहले भी ऐसे ही थी। तो अगर ऐश भी दे देते तो उसके बाद थोड़ी बहुत ही अगर सुधर भी जाती, बट वो जो बड़ी विजन की बात करते हैं, तो बड़ी विजन को वो जिंदगी में लाना चाहते हैं आपकी, आपके लिए। आपको 100 रुपया रोज का नहीं देना चाहते वो। ओके, आपको 1000, 2000, 5 रुपया, ये विजन है उनकी कि मैं 100 रुपए दे, 100 तो आपको चलो ऑन पेसिव नहीं भी होगी, आप फिर भी कमा लोगे कहीं ना कहीं से। बट अगर आपको बोला जाए कि आप 5000 रुपये रोज का कमाएंगे, कोई भी नहीं है मार्केट में। ओके, तो अगर आप एक सिंपल हमारा कोई भी फाउंडर, अगर कोई छोटा मोटा फाउंडर भी हम मान लें कोई है, या कोई लेबर के काम करते हैं, उनको बोलो कि भैया 5000 तुझे कुछ दिला सकता है आज की डेट में, ठीक है ना, वो कहेगा अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है यार। हाँ, 100 को बोलो कि 100, हाँ 100 तो वो कहीं से भी कमा लेगा, उसको 5000 बोलो नहीं। तो उसको अगर 5000 रुपये उसकी जेब में डालना है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए ऑन पैसिव को कुछ करना पड़ना था, कुछ बिल्डअप करना पड़ना था उस लेवल का, ताकि वो वहां पे उसको डेली के डेली, या उसको वट एवर जो भी मान लो, उसको उस लेवल पे ऊपर वो चीज आती रहे। ओके, तो सो विजन को अंडरस्टैंड करिए, एज की विजन कहाँ है बेसिकली। ठीक है जी, ओवर टू योगिनी जी। थैंक यू सो मच दिलन जी। मुझे लगता है कि जो भी मुकेश शर्मा जी ने आंसर्स क्वेश्चंस पूछे थे, उनको उनके आंसर्स मिल गए होंगे। नेक्स्ट हमारे साथ में निबास मंडल जी है वेस्ट बंगाल से, तो उनको मैंने बात करने का ऑप्शन दिया है, तो वो अपना सवाल रख सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं शीनू को यहाँ पे इनवाइट करना चाहती हूँ कि वो उनके बाद में जो क्वेश्चंस के लिए है उनको बुलाए। निवास मंडल जी, आपको मैंने ऑप्शन दिया है बात करने के लिए, तो आप आपका सवाल रख सकते हैं। मैम मेरा आवाज आ रहा है? जी बिल्कुल। हाँ, नमस्ते दिलन सर। आज तो बहुत खुश हूँ, बिकॉज खुश क्यों ना नहीं होंगे, खुश होने का तो बहुत सारे कारण है। सर ऐसे भी मेरा कोई क्वेश्चन तो नहीं है, मैं सिर्फ सबसे एक ही बात बताना चाहता है कि क्वेश्चन करने का पहले हम लोगों को ये सोचना है कि हम कौन है और हम किससे क्वेश्चन कर रहे हैं और किस हिसाब से क्वेश्चन कर रहे हैं, ताकि हमको भी ऐसा क्वेश्चन ना पूछ लो कि जिन लोगों ने नया नया हम लोगों को साथ जुड़ा हुआ है, उन लोगों को कोई सोच है या कुछ मतलब नेगेटिव सोच है, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, ये मेरा हिसाब से कहना है। और सर, और जो मैं पहले शेयर करने के लिए मैं हैंड रेस किया था, जस्ट 30 से 40 सेकंड टाइम लेंगे, होंगे क्या सर? योगिनी जी जरा रिपीट करना क्या पूछा इन्होंने, तो आवाज इको हो रही है इनकी भी, पता नहीं क्या चक्कर है। हाँ, मैंने पूछा कि मैं 30 से 40 सेकंड टाइम लेगा, होगा क्या सर? मुझे समझ नहीं आ रहा, योगिनी जी प्लीज एक्सप्लेन करिए। सर मैंने 30 से 40 सेकंड टाइम लेना चाहता है। उनका कहना है कि वो 30 से 40 सेकंड का टाइम लेना चाहते हैं। जी जी, सवाल लीजिए पूछने लीजिए, के नो लिए। प्रॉब्लम, लीजिए लीजिए लीजिए, नो प्रॉब्लम। सर मेरा बस यही कहना है कि सर हम जितना फाउंडर मित्र है, हम सबसे यही रिक्वेस्ट करेगा, यही बोलना चाहते हैं कि नो डाउट हम में से बहुत सारे मित्रों ने बहुत सारे गालियां सुनी होंगे, आज भी सुना होगा। तो फिर मैं यही कहना चाहता है, जिंदगी में अगर गालियां नहीं सुना तो क्या सुना। हम लोगों को ये मानना है कि हम लोग जिंदगी में जितना गाली सुनेंगे और अगर हम काम ऑथेंटिक करेंगे, तो हम जितना गालियां सुनेंगे उससे कोई कोई हजारों गुना ज्यादा तालियों से वो गाली रिकवरी हो जाता है, ये मेरा मानना है। तो दोस्त, मैं सबसे यही कहना चाहता है कि आज हम लोगों को जो गाली सुनना है, जो सुनना है, जो सुन के विलम्ब कर रहे हैं,
तो अगले दिन में ये पूरा का पूरा कालियों से मतलब कालियों से रिकवरी हो जाएगा। धैर्य रखना चाहिए, धैर्य रखिए। और एक बात है कि माला बनते बनते फूल खत्म हो जाएगा, माला बनते बनते फूल खत्म हो जाएगा। और ऑन पेसिव का सेमिनार में तो फूलों के माला की जगह बदलने पे हीरो के माला पहनाया जाएगा और एक ये नया इतिहास बनेगा, ये एक नया इतिहास बनेगा। सर यही मेरा मैसेज देने का था। थैंक यू।